नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार शास्त्री और आपको मैं बतलाऊंगा दीपावली 2024 से दीपावली 2025 के मध्य में किस राशि का क्या फलादेश रहेगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मीन राशि। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां हैं और इन 12 राशियों का अपना अलग अलग प्रभाव होता है। और इसके साथ ही जो नवग्रह हैं, हम पृथ्वी पर रहते हैं लेकिन हमारे जीवन का जो नियंत्रण है वह आकाश मंडल में गोचर करने वाले ग्रहों के आधार पर होता है। इसलिए लिखा है कि येषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शभी। तो हम बात करते हैं मेष राशि की। दीपावली अर्थात 31 अक्टूबर 2024 से ग्रहों की स्थिति के हिसाब से मेष राशि के जो जातक हैं, यह वर्ष उनके लिए परिवर्तनकारी रहेगा। चुनौतियां रहेगी लेकिन अच्छा समय भी इनके लिए संकेत करता है। यदि हम आपके करियर की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, तो आपके काम से आपके जो सीनियर हैं वो प्रभावित होंगे और पदोन्नति या वेतन में वृद्धि का योग भी बन सकता है। आपको अपने वरिष्ठ और सहकर्मियों का समर्थन प्राप्त होगा। वर्ष के मध्य में नौकरी में परिवर्तन का योग बन सकते हैं। दिसंबर 2024 से लेकर अप्रैल 2025 के बीच में यह आपके लिए आशाजनक वर्ष साबित होगा। कुछ चुनौतियां भी रहेंगी, उनको भी आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ता रहेगा, शुक्र ग्रह के सकारात्मक प्रभाव के कारण पिछले निवेश का फल आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। लेकिन 2025 के आरंभ में आपको कोई भी निवेश बहुत सोच विचार करके करना पड़ेगा, अन्यथा दिया हुआ धन वापस आने में कठिनाई आ सकती है। अब आपको सुखद बनाने के लिए 2024 दीपावली 31 अक्टूबर से और सितंबर 2025 के बीच में क्या करना है। सबसे पहले ओम हं हनुमते रुद्रात्मिकाय हुम फट कपिभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें, आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती रहेगी और कोई कठिनाई व्यवधान आपके बीच में नहीं आएंगे। बात करते हैं वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए 31 अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 का जो वर्ष है, समय है, यह शानदार रहने वाला है। करियर के क्षेत्र की बात करें तो एक शानदार वर्ष का आरंभ होगा। पहले कुछ महीने एक मजबूत नींव बनाने के लिए अक्टूबर, समझ लीजिए 1 नवंबर से 13 जनवरी तक आपको नींव बनाने के लिए कुछ अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फरवरी 2025 के अंत तक आपकी कड़ी मेहनत, टीम और आपकी भावना और आपकी सक्रियता के लिए आपके सहयोग द्वारा आपका सम्मान किया जाएगा। इसके साथ ही भविष्य में उन्नति के योग बनेंगे। हर वर्ष आर्थिक स्थिति अच्छी 2025 अक्टूबर तक रहेगी। शुक्र के प्रभाव के कारण समृद्धि में वृद्धि होगी और जिससे आकर्षक वित्तीय जो सौदे हैं उनमें आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप व्यापारी हैं तो नए व्यापार का आरंभ भी हो सकता है। मंगल के प्रभाव के कारण प्रॉपर्टी में निवेश से बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। यदि आप प्रॉपर्टी में निर्माण कार्य करते हैं उसमें विशेष लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है। आय को यदि हम देखते हैं सोर्स ऑफ इनकम की दृष्टि से यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आपको करना क्या है, देखिए, यदि आप वृष राशि के जातक हैं तो आप आंवले का पौधा रोपण करें अथवा आम का पौधा रोपण करके और उसका जल अर्पण करें और वहाँ दीपदान करते रहें। साथ में कनकधारा स्तोत्र का पाठ पूरा वर्ष करें। 31 अक्टूबर 2024 से 17 सितंबर 2025 तक आप माला माल हो जाएंगे।
बात करते हैं मिथुन राशि। यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो यह वर्ष आपके लिए औसत रहेगा। 31 अक्टूबर 2024 से आपके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रयास के साथ आप इसे असाधारण बना सकते हैं अपनी प्रयास से, अपनी मेहनत से। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि लक्ष्य शब्द से लक्ष्मी शब्द का निर्माण होता है, अपना लक्ष्य उत्तम रखिए, लक्ष्मी आपको अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन मार्च 2025 में नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। आपके वरिष्ठ आपका सहयोग करने में मना कर सकते हैं, उससे आपका करियर प्रभावित हो सकता है। लेकिन किसी विद्वानों का मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें, परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। अप्रैल से मई 2025 के बीच में आपको प्रमोशन मिल सकती है और आपको प्रतिष्ठित कंपनियों से आकर्षक नौकरी का प्रस्ताव भी प्राप्त हो सकता है। फरवरी 2025 से वेतन में वृद्धि का योग बनता है और इसके साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार का योग भी बनता है। जैसे जैसे वर्ष आप जून, जुलाई, सितंबर इसकी तरफ बढ़ते जाएंगे 2025 में आपकी शनि के कारण वित्तीय स्थितियों का जो सभी समस्याएं हैं वो सब दूर होंगी और आपका जो अक्टूबर 2025 का समय है यहाँ से कुछ आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपको करना क्या है? भगवान गणपति को दूर्वा की माला बनाकर अर्पण करें। हरे 5 फल गणपति को बुधवार के दिन अर्पण करते रहिए और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते रहिए। ऐसा करने से आपको पूरा वर्ष लाभ की प्राप्ति होगी। जो भी विघ्न बाधाएं आने वाली हैं वह सब आपका रास्ता क्लियर करती जाएंगे। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए यह वर्ष 2024 दीपावली 31 अक्टूबर से जो आपका भविष्य फल आरंभ हो रहा है उसके अनुसार इस राशि के जातकों का करियर बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापार में अपार सफलता के योग हैं, धन लाभ का योग है और इसके साथ ही जो आपके वरिष्ठ जन हैं उनका पूरा सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। आपको सफलता हासिल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। आर्थिक स्थिति की यदि हम बात करते हैं तो वित्तीय स्थिति बढ़ने के बहुत आशाजनक योग बन रहे हैं। धन प्रवाह उतना सहज नहीं हो सकता जितना कि आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको बतलाएं कि फरवरी 2025 यहाँ आपकी शुक्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है और कर्क राशि के यदि आप जातक हैं तो आप इस मार्ग का अनुसरण करें, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। भगवान शिव की पूजा करते रहें, रुद्राभिषेक करते रहें, इससे भी आपको विशेष लाभ और संतुष्टि प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो दीपावली 2024 31 अक्टूबर के उपरांत करियर के लिए, भविष्य के लिए कुछ आशाएं जागृत होंगी और उसमें सफलता भी मिलेगी। आपको कड़ी मेहनत और समर्पण का पूरा फल मिल सकता है। आपके जो सीनियर हैं वह आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। आपकी वेतन में वृद्धि हो सकती है, पदोन्नति होगी और वर्ष का जो उत्तरार्ध है, दिसंबर नवंबर का महीना, कुछ आपके लिए बदलाव की स्थिति ला सकता है, लेकिन इसका सकारात्मक फल आपको मिलेगा। और आर्थिक स्थिति की बात यदि हम करते हैं तो यह वर्ष 2025 दीपावली तक कुछ मिला जुला फल आपको प्राप्त होगा। यद्यपि आरंभ अक्टूबर से लेकर के नवंबर मध्य तक यह आपके लिए कुछ इच्छाओं की, जो आपकी मनोकामनाएं हैं, उनको पूर्ण होने का योग बनता है, लेकिन जनवरी 2025 के अंत के आसपास आर्थिक लाभ विशेष रूप से चरम सीमा पर रहेगा और फरवरी मार्च तक आपको बहुत अच्छा धन का लाभ प्राप्त होगा। लेकिन यह ध्यान रखें कि अप्रैल के महीने में कुछ समस्याएं आ सकती हैं और आपकी आय के सही रास्ते चलने में कुछ अड़चनें आएंगी
उसके लिए यह आवश्यक है कि आप भगवान सूर्य को प्रसन्न करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें, और जनेऊ यदि आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो नित्य गायत्री मंत्र जप करने का नियम बना लीजिए। हम बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातक के लिए 31 अक्टूबर 2024 दीपावली से आरंभ हो रहा है, जहां वृद्धि का योग बन रहा है, उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे, और लेकिन आपको कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके साथ ही वर्ष के मध्य में वेतन वृद्धि का योग बनता है। 25 मई के आसपास यहाँ से लेकर के 15 दिन के अंतराल में वेतन वृद्धि का योग बन सकता है, और अन्यथा आपकी प्रमोशन हो सकती है। हाँ, यह बात भले ही आपको थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन सफलता जरूर प्राप्त होगी। देखिए, जो शुक्र ग्रह है, ज्योतिष शास्त्र में इसे भौतिक सुखों का कारक बतलाया गया है। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो सकती है, लेकिन पैसों से संबंधित आप इन्वेस्टमेंट यदि आप करना चाहते हैं तो बड़ा अधिक निर्णय लेने से आपको संभलना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए, जिससे कि आपको किसी बड़ी परेशानी का सामना करना ना पड़े। बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, जब हम तुला राशि की बात करते हैं तो राशि मंडल में तुला राशि 7वीं राशि कहलाती है, और तुला का अर्थ होता है बैलेंस करना। अब यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो आपको अपने करियर के विकास के लिए आशाजनक संभावनाएं दिख रही हैं। आपके समर्पण और कड़ी मेहनत के बल से आपको उन्नति मिलने का योग बन रहा है, आसार नज़र आ रहे हैं, और इसके साथ ही नई नौकरी के कई अवसर आपको मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति कुछ परेशानियों का सामना कारण बन सकते हैं, लेकिन इससे आपको लड़खड़ाने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से आप बढ़ते जाएंगे। शनि का प्रभाव पिछले निवेशों से में जो है आपकी अच्छी उन्नति मिलेगी। किसी पुरस्कार से आपको सम्मानित किया जा सकता है। जनवरी 2025 के मध्य में आपको अत्यधिक खर्चे का योग बन सकता है, वही आपकी परेशानी का कारण भी बनेगा। लेकिन वर्ष के अंत में 2025 के अंत में आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती अवश्य आएगी, और यही स्थिति 2024 के अंत में भी आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के जातक पहले 6 महीने में 31 अक्टूबर से लेकर के 6 महीने तक आपको अच्छे जाने माने व्यक्तियों के साथ में संपर्क बढ़ सकता है। लंबे समय से जो आपकी परेशानी चली आ रही है वह भी समाप्त होंगी। आपको नौकरी के कई अवसर मिल सकते हैं। पुरानी जो आपकी समस्याएं हैं जिनसे आप जूझ रहे हैं, उनसे भी आपको निजात मिल सकती है। सहकर्मी और वरिष्ठों का पूरा साथ आपको मिलेगा, जिससे आपके भविष्य में सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होगा। यद्यपि रास्ते में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन इन्हें आप आसानी से पार कर लें, धैर्य के साथ में और हौसले के साथ में। आर्थिक स्थिति की यदि हम बात करते हैं तो बेवजह खर्च की परेशानी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सोच विचार करके खर्च करने की कोशिश करें। और इसके साथ ही मार्च 2025 की यदि हम बात करते हैं, यहाँ आपके वित्तीय स्थिति के बहुत अच्छे योग बन सकते हैं। और यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपको करना क्या है, प्रतिदिन आपको रामायण श्री रामचरितमानस के 5म सोपान अर्थात सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, और श्री हनुमान जी के मंदिर में जा करके हनुमान जी को प्रसाद अर्पण करें, प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें और भक्तों को भी वितरण करें। इससे आपको मंगल जो आपकी राशि का स्वामी है उसका अच्छा अनुकूल फल प्राप्त होगा। हम बात करते हैं धनु राशि की। यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो 31 अक्टूबर 2024 से लेकर के
सितंबर 2025 के मध्य में यह आपके लिए बहुत उत्तम सिद्ध होगा। देखिए, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो यहाँ आपकी उन्नति का योग बनता है, लेकिन यदि आप व्यापार करते हैं तो वहाँ आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में, चूंकि आपके राशि के स्वामी भी वही हैं, तो वह सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। जो आपके सीनियर हैं, वरिष्ठ जन हैं, उनका पूरा सहयोग आपकी राशि के अनुसार आपको प्राप्त होता रहेगा। सकारात्मक प्रभाव आपको पड़ेंगे, पदोन्नति भी होगी और साथ में वेतन में भी वृद्धि हो सकती है यदि आप नौकरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही कई बड़ी जिम्मेदारियां आपको प्राप्त हो सकती हैं, कई प्रोजेक्ट आपको सौंपे जा सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात यदि हम करते हैं तो पिछले किए गए जो निवेश हैं उनका लाभ आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। यद्यपि फरवरी 2025 में मंगल का प्रभाव आपको अत्यधिक जोखिम में, किसी बड़े परिस्थिति में और दुविधा की स्थिति पैदा कर सकता है, और जो कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति, वित्तीय स्थिति को खतरे में डाल सकता है। इसलिए थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन आपको करना क्या है, अब मैं आपको यह बतलाता हूँ। यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो बृहस्पतिवार का व्रत करना आरंभ कर दीजिए। किसी गौशाला में जाकर के बृहस्पतिवार के दिन पीली दाल अर्थात चने की दाल और रोटी गौओं को खिलाइए। ऐसा करने से आपकी सारी परेशानियों का निदान हो जाएगा। बात करते हैं मकर राशि। देखिए, यह जो मकर राशि है यह राशि मंडल की 10वीं राशि है और इस राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं। शनै शनै चरति शनैश्चरा, यह सा शनैश्चरा। जो अत्यंत मंद गति से चलता है उसी को शनि कहते हैं। और नवग्रहों में यह ग्रह मंडल में सबसे अंत में जाकर के स्थित है। इसलिए भूमेर पिंडः शशांकः ज्ञा कवि रवि कुजे जार की नक्षत्र संज्ञा। तो यह आपके लिए नवंबर 2024 से लेकर के मार्च 2024 तक, अपितु आप इसको 17 अप्रैल 2025 कर दीजिए, इस राशि में शनि आपके और प्रभावित करेंगे। ऐसे में इस राशि के जो जातक हैं उनके लिए सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होते रहेंगे, क्योंकि राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। और उनके यदि भविष्य की बात करें तो बहुत अच्छा पैसा कमाने का योग बन सकता है। लेकिन वहीं बृहस्पति शुक्र का जो संयुक्त प्रभाव है यह भी देखने को मिलेगा। ऐसे में आर्थिक स्थिति अच्छी रहने के योग बनते हैं। दोनों एक दैत्य गुरु हैं, एक देव गुरु हैं। किसी को भी उधार देने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि पैसा वापस मिलने की उम्मीद बहुत कम हो रही है। वर्ष की प्रगति के साथ में शुक्र आपके वित्तीय जो लक्ष्य हैं, लक्ष्य से ही लक्ष्मी शब्द बनता है। अपने लक्ष्य को लेकर के आप चलेंगे तो लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होगी। इसलिए एक महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है और इस बदलाव को आप सामना करें। उसके बाद का जो परिणाम है वह आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा और यहीं से आपका जीवन वेल स्टैंड आरंभ होगा। बात करते हैं कुंभ राशि। देखिए, यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो शनि देव जो आपकी राशि के स्वामी हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि अर्थात कुंभ राशि में ही विराजमान हैं और यह 2025 मध्य तक जाकर के स्थिति यही रहेगी। इसके साथ ही शनि की 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए नया वर्ष 2025 जो आने वाला है यह बहुत अच्छा जाने वाला है। देखिए, भविष्य की बात करें, भविष्य में जो करियर की बात करें तो कुंभ राशि के जातक सहायक, सहयोगियों और वरिष्ठों के साथ
वर्ष की बहुत आशाजनक शुरुआत हो सकती है। जो आपके वरिष्ठ जन हैं, आपके सहयोगी हैं, उनके साथ में आपको एकता, विचारों में मतभेद समाप्त करना चाहिए। आर्थिक स्थिति में साल का जो 2025 का है और 2024 का जो अंत है, यह कुछ चुनौतियों को लेकर के आ सकता है। लेकिन जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा, जनवरी 2025 में आपको अपने पैसों को लेकर के अधिक सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। यद्यपि फरवरी 2025 के आसपास अपनी कमाई में वृद्धि देखना शुरू कर देना चाहिए। आपकी फाइनेंशियल स्थिति में बहुत सुधार होगा और आपको कुछ भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद भी प्राप्त होगा, वह लेने में भी आप सक्षम रहेंगे। परिवार के लिए आपको कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपको करना क्या चाहिए, जिससे दीपावली 2024 से लेकर दीपावली 2025 तक आपका शुभ समय व्यतीत हो। प्रतिदिन शनिदेव मंदिर में जाने का नियम बना लीजिए। यदि कहीं शनिदेव मंदिर का निर्माण हो रहा है तो प्रयास करिए वहाँ मूर्ति स्थापना कराने का प्रयास कीजिए। अन्यथा यदि ऐसा अवसर नहीं प्राप्त होता तो शनिदेव मंदिर निर्माण में सीमेंट का, सरिया का और इत्यादि जो निर्माण सामग्री है उसका सहयोग करने का प्रयास कीजिए। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि के जातकों की बात करें तो इसके लग्न भाव में वर्तमान समय में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है और इस लग्न से ही संपूर्ण 12 भावों का निर्माण होता है। कुंडली का लग्न भाव प्रथम भाव है। इसके साथ ही ग्रहों की स्थिति के हिसाब से मीन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 तक मिला जुला फल रहेगा। करियर के क्षेत्र की बात करें तो इस राशि के जातकों को आशाजनक वर्ष की उम्मीद कर सकते हैं। मध्यम स्थिति बन सकती है। आपके मेहनत के कारण प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जिससे आपके वरिष्ठों और संभावित पदोन्नति मिल सकती है। इसके साथ ही वर्ष 2025 का जो मध्य भाग है यह बहुत अनुकूल साबित होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के कई स्रोत खुलेंगे। कुछ समय के लिए प्रेशर में रह सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद इससे भी छुटकारा मिल जाएगा। गुरु के कारण फरवरी माह वित्तीय योजनाएं बनाने और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए एक शुभ समय है। यह आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा। अब आपको करना क्या है? यदि आप मीन राशि के जातक हैं, मंदिर प्रकोष्ठ की सदस्यता ले लीजिए। मंदिर प्रकोष्ठ के नियमों का पालन कीजिए और सनातन धर्म की वृद्धि में अपना सहयोग कीजिए। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर को गुरुवार के दिन 3 केला अर्पण कीजिए और यदा कदा बीच बीच में भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करते रहिए। ऐसा करने से आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं वह संपूर्ण होंगे और इसके साथ ही आगे की योजनाओं में भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।